नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसी लोकेशन दिखाने जो काफ़ी अंडररेटेड है और काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। यानी जो पनवेल में रहते हैं उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो पनवेल के बाहर के लोग हैं शायद उनको इस लोकेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। काफ़ी अपकमिंग लोकेशन है। वैसे आपने उल्वे, पुष्पक नगर, पलस पे इसके बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको ऐसी लोकेशन बताने वाला हूँ जो इक्वली उसी लाइफस्टाइल की प्रॉपर्टीज़ डिलीवर कर रही है और आगे जाकर काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर डेवलप होने वाली है। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ जिस लोकेशन पे, उसे कहते हैं सूखापुर। सूखापुर ये आता है पनवेल में, जो कि है नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट में। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। यानी पनवेल से जब आप न्यू पनवेल का रास्ता लेते हैं वहाँ से आपको सीधा आना है और ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है सूखापुर। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि यार ये तो ग्राम पंचायत में आता है। जी हाँ, शायद ये ग्राम पंचायत में अभी आ रहा है, लेकिन आगे जाकर अगर पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का विस्तार होता है तो ये लोकेशन सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसका विलय हो जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको लेकर जाते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की भरमार है, शुरू हो रहा है काम। और उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि स्कूलिंग, आपके रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है जैसे ग्रोसरीज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इन सारे चीज़ों के क्या ऑप्शंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लीजिए, हम निकल चुके हैं उस लोकेशन से और बस हार्डली 500 मीटर, यानी जो एक्सप्रेस वे जो आपने देखा था वहाँ से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पर है ये लोकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, पोजीशन मिल चुका है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अभी शुरुआत हुई है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल कम से कम यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो यहाँ से हमको आगे से लेफ़्ट लेना है और हम एंटर करेंगे उस लोकेशन पर। ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पे। बहुत लोगों को पता भी होगा, जो पनवेल के रेसिडेंट्स हैं, बालाजी सिम्फनी ये इस लोकेशन का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है। यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट उनके 10 से 11 विंग्स हैं और अगर मैं कैलकुलेट करके कहूँ तो ऑलमोस्ट 2,500 फैमिलीज़ या फिर 2,500 रेसिडेंसीज यहाँ पर है और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा एंट्रेंस है, वाइड एंट्रेंस है, इंटरनल रोड है ये। और हम यहाँ पर जाकर आपको बताएंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का काम शुरू है, तो उस प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम उस लोकेशन पर। मेरे राइट में आप देख सकते हैं, वहाँ से हमने एंटर किया और ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ना सामने, वो है बालाजी सिम्फनी। मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। इनफैक्ट जैसे मैं कह रहा था, 10 या 11 विंग्स है और लगभग 2,500 फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। एक ख़ास बात इस लोकेशन की और इस प्रॉपर्टी की ये है कि ऑलमोस्ट 7 फ्लोर की पार्किंग है, यानी 2 बेसमेंट में है एंड ग्राउंड और +4 यानी P4 तक पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग है एंड 2 इन बेसमेंट। तो हर एक फ्लैट को यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। तो ये रही बालाजी सिम्फनी की बात। क्योंकि क्या होता है कि कोई नई लोकेशन डेवलप हो रही है तो वहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्योंकि उससे आपको एक फेयर आइडिया आ जाती है कि जो करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है, वो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। जैसे वाटर सप्लाई, जो कि 24 घंटे पानी आता है, और ये मैं कह सकता हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कट्स की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर पावर शॉर्टेज नहीं है। और अब क्या हो रहा है कि इसी विसिनिटी में बाकी के प्रोजेक्ट डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। तो आगे जाकर आपको मैं दिखाता हूं कि कौन से प्रोजेक्ट्स यहां पर हैं। फ़िलहाल शुरुआत करते हैं फ्यूचर स्काई से। आप देख सकते हैं यहां पर बहुत बड़ा इनका लैंड पार्सल है। मैं अगर आपको यहां से दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वो सामने वाली जो बिल्डिंग है, उतना बड़ा ये लैंड पार्सल है। यहाँ पर इनका कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू होगा, लैंड फिलिंग इन्होंने कर दी है। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक ये ऑलिव ग्रुप का है और ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा है। मैं इनफैक्ट यहीं पर रहता हूँ जो मैंने कहा था ना, इसका रीज़न मैं बताऊँगा। 24 घंटा पानी आ रहा है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर रहने आ चुका हूँ। अभी मार्च में ही मैं शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे विंडो से दिखता है ये लैंड पार्सल काफ़ी बड़ा है। मेरे पास ड्रोन नहीं है, वरना आपको बता देता कितना बड़ा लैंड पार्सल है। तो इनका भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अब शुरू होगा, क्योंकि इन्होंने पार्टीशन वगैरह डाल दिए हैं, सेल्स ऑफिस बना दिया है। एंड आई थिंक फ्यूचर में जाकर वो यहाँ पर
जो एक्सपीरियंस होता है ना आपका 1 BHK या 2 BHK या 3 BHK जो भी कॉन्फ़िगरेशन के फ्लैट ये बनाएंगे, शायद उसका एक्सपीरियंस आपको यो यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा इन्होंने सेल्स ऑफिस बनाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे, आपको बताएंगे ये 2 प्रोजेक्ट्स। ये जो सामने प्रोजेक्ट दिख रहा है ये कनेक्किया का ग्रीनबर्ग करके प्रोजेक्ट है। कनेक्किया इज़ अ वेरी रिनाउंड बिल्डर। मैं मीरा रोड में पहले रहता था और मीरा रोड में एक लोकेशन है उसका नाम ही कनेक्किया है, तो उनका ये प्रोजेक्ट है एंड आई एम श्योर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये भी आपको दिखाता हूँ। सिम्फनी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ना ये है कनेक्किया की ग्रीनबर्ग। ये टावर भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। काफ़ी पर्सपेक्टिव बायर्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए। मैं देखता हूँ मेरे बालकनी से ऑलमोस्ट 5 से 6 गाड़ियाँ हर वीकेंड को दिखती है, और बिकॉज ये एक रिनाउंड बिल्डर है तो उस वजह से बायर्स का इंटरेस्ट, क्योंकि डेवलपर अगर अच्छा होगा ना तो बायर का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और वर्ड ऑफ माउथ से भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई बिल्डिंग बन रही है, इसका नाम है फ्यूचर स्काई। 1 और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशन ऑफर कर रहे हैं और ये भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है स्ट्रक्चरली। अब आगे जाकर बाकी का काम शुरू होगा। और ये सामने देखिए यहाँ पर है एक अच्छा सा फुटबॉल टर्फ। आप अगर यहाँ पर रहने आते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये भी किसी का प्लॉट होगा जो इवेंचुअली जाकर डेवलप होगा। तो इसके आगे देखिए बहुत ज़मीन है लेकिन अभी तक उसको फ्लैटन नहीं किया गया है, यानी उस पर कंस्ट्रक्शन होगा आगे जाकर, फिलहाल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जाएंगे और राइट की तरफ मुड़ेंगे और वहाँ पर भी पीछे की तरफ भी काफ़ी काम शुरू है, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, हमने वहां से राइट टर्न लिया और हम इस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं मेरे 2 बिल्डर्स के होर्डिंग्स लग चुके हैं, नेशनल बिल्डर्स। इन्होंने भी पार्टीशन और बैरिकेड लगा दिए हैं। यहाँ पर है सीजन स्क्वायर, ये दूसरे बिल्डर है, इनका ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है। वहाँ पर भी और 2 प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। यानी जब आप उसको पुष्पक नगर या कोई और लोकेशन से कंपेयर करते हो, स्पेसिफिकली पुष्पक नगर का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर आपको 12 फ्लोर के बिल्डिंग्स मिलेगी, उससे बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलेंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो एयरपोर्ट के नजदीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 फ्लोर की बिल्डिंग तो यही है। तो जैसा बड़ा लैंड पार्सल होगा वैसे उन्हें परमिशन मिलेगी कि कितना हाई राइज वाला वो बिल्डिंग बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर यह है कि आपको हाई राइज मिलेगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि बिकॉज लैंड पार्सल बड़ा है और लग्जरी सेगमेंट के प्रॉपर्टीज डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एम्यूनिटीज सारी मिलेंगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो हो रहे हैं ना, वहाँ पर आपको गार्डन या फिर प्ले एरिया, उसके अलावा क्लब हाउस, जिम, ये सारी चीज़ें जो मैंने देखा है वो हर एक बिल्डर और डेवलपर आपको दे रहा है, बिकॉज ये प्रीमियम सेगमेंट में आ रहा है। तो चलिए अभी आपको आगे के भी जो प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट हो रहे हैं, कौन से डेवलपर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं और ये देखिए सीजन स्क्वायर के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। राइट की तरफ अभी तक जो ग्राउंड है, जो जमीन है, उसको फ्लैटन नहीं किया गया है, आगे जाकर शायद होंगी। ये देखिए ये बालाजी इवारा का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, और ये सीजन स्क्वायर का सेल्स ऑफिस बन चुका है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, तो ये अच्छी बात है। इनका इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर का काम अभी शुरू है। यहाँ पर भी एक प्लॉट है, ओपन प्लॉट है, और ये सामने बालाजी सिम्फनी। दोस्तों आपको जो सामने कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है ना, ये है बालाजी सिम्फनी का जो कर्व साइड वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये स्पेसिफिकली इनके 2 और 3 BHK फ्लैट्स है। यानी जो कर्व साइड वाला जो व्यू है वो स्पेसिफिकली 3 BHK के फ्लैट्स है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये माइवन टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। यानी जनरली क्या होता है कि एक वीक में 1 फ्लोर ये रेस कर पाते हैं, तो ये भी अगर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप हायर फ्लोर पे लेते हैं तो आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा और शायद अनब्लॉक व्यू मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा लैंड पार्सल है। तो मेरे हिसाब से ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा रहने वाली है, और बाकी के जो बिल्डिंग्स होंगे जनरली इससे कम होंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्लॉट साइज फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पर। बड़े हैं लेकिन ये उन सबसे बड़ा है। तो वहाँ पर अगर आप टॉप फ्लोर पे लेते हैं तो शायद आपको लाइफ टाइम व्यू अनब्लॉक्ड मिलेगा। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी आप कम्यूट कैसे करेंगे। देखिए इसका जो एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आपको शेयर ऑटोज अवेलेबल हैं। आई थिंक दे चार्ज अराउंड 20 रुपीज़। तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं अपने जॉब लोकेशन पर तो आपके लिए वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से बस सर्विसेज भी अवेलेबल है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बसेस हैं जो आपको पनवेल रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करते हैं। ऑब्वियसली उसके चार्जेस ऑटो से भी कम होंगे। और अगर आप नवी मुंबई में आपका जॉब लोकेशन है, या फिर पनवेल में आपका जॉब लोकेशन है, या फिर
मे बी 20-30 किलोमीटर्स आपका जॉब लोकेशन, और आप जनरली कार से ट्रैवल करते हैं तो रोड्स आर ब्रॉड। लेकिन न्यू पनवेल से एक थोड़ा सा छोटा सा पैच आता है जहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड है। अब ये फैक्ट है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात वो होती है एजुकेशन, यानी स्कूलिंग के क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, नज़दीक में अगर आप वॉकेबल डिस्टेंस पे देखा जाए ना, तो ज़्यादा अच्छे स्कूल्स यानी वेरी नाइस CBSE ICSE की स्कूल्स के ऑप्शंस नहीं हैं। लेकिन न्यू पनवेल, बिकॉज यहाँ से हार्डली 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको स्कूलिंग ऑप्शंस जैसे रायन, या फिर अगर आप उससे भी अच्छी स्कूल्स के बारे में सोचें, यानी DPS सोच रहे हैं, MNR सोच रहे हैं, अगर कोई स्कूल खारगर में है तो वो सारे बसेस यहाँ से आते हैं। मतलब यहाँ पर वो मॉर्निंग में, बिकॉज मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि DPS के बसेस आते हैं, कलम्बोली के कुछ अच्छे स्कूल्स हैं उसके बसेस आते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, यानी स्कूल के बसेस यहाँ पर आते हैं। ऐसे नहीं है कि आउटस्कर्ट है, बहुत दूर है, इसलिए बसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है। देखिए 2,500 फैमिलीज रह रही है लगभग, ऑब्वियसली उन फैमिलीज के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो दैट वन पैरामीटर इज ऑलरेडी क्लियर्ड। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज क्या क्या है। देखिए, हेल्थ केयर के बारे में अगर मैं कहूँ तो पनवेल में हब्स है हॉस्पिटल्स के, काफ़ी हॉस्पिटल्स है पनवेल में। तो जनरली अगर एक्सट्रीम सीरियसनेस का आपका इलनेस ना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर एक्सट्रीम सीरियसनेस वाला इशू है तो फिर ट्रैवलिंग डिस्टेंस यानी लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको MGM हॉस्पिटल है। उसके आगे आप बेलापुर में जाएंगे या फिर नवी मुंबई कोर सिटी में जाएंगे तो आपको अपोलो हॉस्पिटल भी है। तो हेल्थ वाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है पनवेल का। और ऐसा नहीं है कि अगर आप डायबिटिक है या फिर आपको कोई और इलनेस है तो आपको ट्रीटमेंट में तकलीफ होगी। सारे डॉक्टर्स, उनके क्लिनिक्स हैं, उनके हॉस्पिटल्स भी हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रियली बिग हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो कवर्ड हो गई। अब आप शॉपिंग, रोज़मर्रा की चीज़ें, देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज बता दूं कि यहाँ पर है ना, अगल बगल में फार्म लैंड है, तो आपको ताज़ी सब्जियाँ यहाँ पर जस्ट आउटसाइड द गेट मिल जाती हैं। DMart इज़ नियर बाय, DMart होम डिलीवरी होती है यहाँ पर। और अगर बात करें रेस्टोरेंट्स की, गाड़ी निकालिए, सीधे रोड पे जाइए, आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। पनवेल का जो मॉल है, ओरियन मॉल, इज़ हार्डली 2.5 to 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो बहुत कन्वीनियंस है इस लोकेशन की, और ऑलरेडी डेवलप लोकेशन है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू है लेकिन अगल बगल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रॉपर्टीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगा, तो ट्यून इन रहिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू वांडरर पाटिल।